बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। तो नोमेनक्लेचर सीरीज़ में हमने लास्ट टाइम अल्काइल हैलाइड्स डिस्कस कर लिया था। तो एज इट इज़ उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अल्कोहल्स की तरफ आए हुए हैं। अल्कोहल को डिस्कस करेंगे, अल्कोहल की नेमिंग कैसे करते हैं, अल्कोहल इटसेल्फ क्या होते हैं और इसके क्या रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, आयोपैक नोमेनक्लेचर के। तो जिस तरह अल्काइल हैलाइड्स हमने डिस्कस किया एज इट इज, इससे पीछे भी हमने बहुत से नोमेनक्लेचर्स डिस्कस कर लिए हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और समथिंग स्पायरो कंपाउंड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो वो लिंक्स भी ऐड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो देख सकते हैं। आइए मूव करते हैं अल्कोहल्स की तरफ। इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अल्कोहल इटसेल्फ देखें तो इसका जर्नल फार्मूला होता है जी ROH। ROH, इसमें R आपके पास क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के साथ जब हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे जी, अल्कोहल, ठीक है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है और अल्कोहल आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ कोई भी अल्काइल चेन लग जाए तो हम वो अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप और R कोई भी अल्काइल। लाइक एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये आपको डिफरेंट एग्जांपल शो हो रही है, ठीक है। ये R यहाँ ये OH है और R आपको ये कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा नजर आ सकता है। लाइक इसका नाम क्या है जी, 5 मिथाइल 3 प्रोपाइल 2 हेक्सानोल, ठीक है। तो ये OH, इसी तरह ये OH है तो ये अल्काइल कोई भी हो सकती है चेन। एज इट इज ये OH है तो ये अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। मतलब ये डिफरेंट अल्कोहल की एग्जांपल्स हैं। आपको जस्ट अंडरस्टैंड ये करना है कि अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है और इसके साथ OH ग्रुप लगा हो तो हम उसको अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ये से अल्कोहल से आपको फेमिलियर कराना था। अब इसका कुछ कॉमन अल्कोहल की बात करें तो वो क्या क्या होंगे। लाइक कुछ कॉमन अल्कोहल में आपके पास मेथानॉल आता है, CH3OH, मिथाइल ग्रुप के साथ OH लगे तो इसको मेथानॉल बोलते हैं। इसका ये आयूपैक नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में। अगर इसको कॉमनली बात करें तो इसका ये कॉमन है, मिथाइल अल्कोहल आएगा, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है मेथानॉल का, और ये कौन सा है, आयूपैक नाम है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम हो गया, और ये एथेनॉल आयोपैक नाम। अगर 2 मेंबर कार्बन हो, ठीक है, 2 मेंबर कार्बन CH3 CH2, अगर ये हो तो इसको हम एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसी तरह 3 मेंबर CH3, ये CH2 आपका, और ये भी CH2, तो 3 मेंबर हो तो इसको प्रोपानोल बोलते हैं या प्रोपैल अल्कोहल इसका कॉमन नेम, ठीक है। ये आयोपैक नाम प्रोपानोल और कॉमन नेम प्रोपैल अल्कोहल, तो ये मोस्टली कॉमनली यूज होते हैं। इसी तरह पेंटानोल भी एक कंपाउंड होता है, वो भी ज्यादा यूज होते हैं। लाइक ये पेंटानोल है आपका, ठीक है, 5 मेंबर, 1 2 3 4 एंड 5 पे आपका OH है, तो इसको हम पेंटानोल बोलते हैं या पेंटाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, पेंटानोल। तो ये भी कॉमनली क्या होता है, यूज होता है। क्या होता है कॉमनली, आप लैब्स में इसको यूज करते हैं, मिथानोल को, एथेनॉल को। जब आप सोल्यूशन बना रहे होते हैं ना, तो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करते हैं, ठीक है। एथेनॉल, मेथेनॉल या समथिंग जो भी हैं, ये एज अ सॉल्वेंट, ये कॉमनली कमर्शियली ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और यूज़ होते हैं। तो इसको कॉमन अल्कोहल को आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, और उनका फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। मिथेनॉल का CH3 हो, एथेनॉल का CH3CO, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए अब इनका नाम कैसे लिखेंगे, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप की चेन हो तो कैसे उसको नाम देंगे, रूल्स क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है जी, आपने पहले भी नंबरिंग नेम किए हैं, बहुत से फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हैं। तो फर्स्ट रूल यही होता है कि चेन सेलेक्ट करो, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी चेन सेलेक्ट होगी, वो कार्बन चेन सेलेक्ट होगी, कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट होगी, जिसमें आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट मस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मस्ट होना चाहिए एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मस्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होना चाहिए। OH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मस्ट आना चाहिए, ठीक है। वो कार्बन चेन होगी, आपने कार्बन चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें ये सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा नंबरिंग। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा है, एज अ फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो इसको आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, ठीक है। जिस ये सब्स्टिट्यूएंट जहां भी लगा हो तो उसको आपने कोशिश करनी है कि कम से कम नंबर दें, ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर दें। और थर्ड रूल क्या है जी, आपने नेम कैसे लिखना है, एज इट इज प्रीफिक्स, रूट और सुफिक्स। बट यहाँ सुफिक्स क्या होगा, OL हम यूज करेंगे, क्या,
OL। अगर अल्केन की बात करें लाइक ALKANE, ठीक है, अल्केन है तो इसका ई रिप्लेस हो जाएगा, ई खत्म करके आपने क्या लगा देना है, ई की जगह आपने अल्कानोल बना देना, ठीक है। अल्केन का ई खत्म होके OL आ जाता है, ठीक है, अल्कानोल बन जाता है, अल्केन से अल्कानोल। तो ये अल्कोहल का सुफिक्स क्या यूज करेंगे आप, OL यूज करेंगे अल्केन के, लाइक ऐसे ANOL, अल्कानोल। हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं इस एग्जांपल पे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लाइक सबसे पहले नंबरिंग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, तो पॉसिबिलिटी एक ही है, तो आप ये चेन सेलेक्ट कर लें लाइक दिस। फिर क्या करना है जी, नंबर कहाँ से नंबर करना है, वहां से जहां से आपका OH लोएस्ट पॉसिबल पे आ रहा हो, तो इससे कर सकते हैं क्या, यहाँ से करें 1 2 3 4। क्या ये रूट पॉसिबल है, अल्कोहल कौन सा नंबर आ रहा है जी, 4 आ रहा है, जहां आपका OH सब्स्टिट्यूट अटैच है, तो ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो दूसरी साइड से अगर करेंगे तो क्या बनेगा 1 2, तो 2 ज्यादा फेवरेबल है, लोएस्ट है या 4, 2, कहाँ से, इस साइड से 3 4 5, नंबरिंग कर ली, चैन भी सिलेक्ट होगी। नाम लिखो सिंपल, कैसे, पहले प्रीफिक्सेस, रूट और सुफिक्स। प्रीफिक्सेस क्या है, सब्स्टिट्यूएंट किधर अटैच है, 2 पे। तो इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने नाम लिखते हुए ये चीज याद रखनी है, पहले आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी होती है, लाइक आपका फंक्शनल ग्रुप किस पे अटैच है वो बताना होता है, ठीक है। एक रूल ये है, या फिर एक रूल ये है कि आपने इसको एंड पे लिखना होता है, क्योंकि ये सुफिक्स आ रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप को आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे तो पहले इसको ऐसे लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप किधर है, 2 पे है, तो 2 और लिखेंगे। और रूट क्या है इसका, 2 और ये आ गया रूट। रूट की बात करें तो क्या रूट बन रहा है, 4 5 का बन रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पेंट, रूट एंड सुफिक्स, पेंट 2 होल। इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच तो नहीं है ना, तो ये क्योंकि एज एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है, तो ये एज अ सुफिक्स एंड पे आएगा, ठीक है। पेंट 2 होल, या आप इसको पहले लिख सकते थे, पहले 2 लिखते, 2 पेंटानोल, 2 पेंटेन, क्या एल्केन का AN आ जाएगा, और इसका ई खत्म करके, क्योंकि अल्कोहल है तो वो लगा देंगे, 2 पेंटानोल भी लिख सकते हैं। ये ओल्ड नोमेनक्लेचर है, आजकल जो मोस्ट बुक्स में आ रहा है वो यही है कि आप सुफिक्स के साथ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आइडेंटिफाई करें। तो हमने पहले पेंट लिखा, फिर 2 ओल, ठीक है, पेंट 2 ओल, पेंट 2 ओल, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो सकता है। इस तरह डिफरेंट एग्जाम्पल की बात करें, लाइक इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपली आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, अब नंबर करना है, तो ये आपकी लोएस्ट पोजीशन बन रही है 2 3 4। अब हमने क्या करना है, सिंपली अल्कोहल की पोजीशन किधर है, 1 पे है, 1 ओल, ये एंड पे आ जाएगा, और पीछे इसके क्या है, 4 मेंबर का रूट है, तो 4 ब्यूट, ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओल लिख सकते थे आप इसको, या आप इसको ब्यूटानोल या 1 ब्यूटानोल आप इसको लिख सकते, ठीक है, 1 ब्यूटा नोल लिख सकते थे, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। एज इस कंपाउंड का नाम आप कैसे लिखेंगे, सिंपली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन स्टार्ट करें, तो पॉसिबिलिटी आपके पास यहाँ से अब भी जा सकते हैं और यहाँ से नीचे भी आ सकते हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग करनी है तो इसको फेवर करना है, बिकॉज यहाँ से 2 आपका मिथाइल भी आ रहा है और यहाँ से 2 आपका हाइड्रोक्सी आ रहा है, तो किसको फेवर करना है, इसको, देन 3 4 5। अब देखें तो प्रीफिक्सेस भी आपकी आ रही हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ, OH फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो 4 पहले आ जाएगा, 4 मिथाइल, और देन आप क्या लिखेंगे, रूट, रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का है, 5 का, तो ब्यूटेन 4 मिथाइल ब्यूटेन 1 2 ओल, ठीक है, 4 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, या आप इसको ओल्ड नॉर्मल केचर की बात करें तो 4 मिथाइल ब्यूट 2 ब्यूटानोल, 4 मिथाइल 2 ब्यूटानोल भी आप इसको लिख सकते थे, ठीक है। जस्ट ये है कि यहाँ आपका जो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन है एंड पे आती है सुफिक्स के साथ, और यहाँ
रूट के पहले आ जाती है, ठीक है। 4 मिथाइल ब्यूटान 2 या 2 ब्यूटानोल आप इसको लिख सकते थे। फर्दर एग्जांपल की तरफ मूव करें तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल शो हो रही है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे जी? तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है? जिसमें आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप आना चाहिए, ठीक है। लाइक हम यहाँ से मूव करें 1, आप यहाँ से जाएं, ठीक है। लाइक ये वाली चेन सेलेक्ट करें। कितने मेंबर बन रही है? 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन रही है, ठीक है। ये वाली 6 की बन रही है। अगर ये वाली सेलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, दोनों 6 की बन रही है, ठीक है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट देखें तो 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है और जो आपने पहले सेलेक्ट की थी लाइक ये वाली चेन आपकी, इसमें जस्ट 1 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है। ये वाला, ये हाइड्रोक्सी एज अ फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो इसमें ऐसे 1 सब्स्टिट्यूएंट ये वाला आ रहा है। तो आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वो होनी चाहिए जिसमें मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होने चाहिए, ठीक है। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, ठीक है। तो ये वाली आप सिलेक्ट कर लें। सॉरी, ये वाली आपने चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है? नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो से OH को लोअर नंबर मिले। तो ये आपका 1, ये कार्बन नंबर 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नंबरिंग भी कर ली, रूट भी सिलेक्ट हो गया। तो आपने सिंपली प्रीफिक्सेस देखने। तो 5 पे मिथाइल है आपका और आपका 3 पे प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। 1 2 3 मेंबर। तो पहले P आता है या M आता है? M। तो आप क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल पहले आ जाएगा आपका, 5 मिथाइल। देन कितने पे प्रोपाइल है? 3 प्रोपाइल। ये आपकी प्रीफिक्सेस हैं जी। देन रूट की बात करें तो कितने का बन रहा है? 6 का। तो आप क्या लिखेंगे? हेक्स। हेक्सेन 5 मिथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सेन, ठीक है। अल्केन की उसी तरह ई रिप्लेस करके हमने एंड पे ओ लगा देना है। तो 5 मिथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सेन, ठीक है, ऐसे। कितने पे ओल है? 2 पे। तो आपने सिंपल 5 मिथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सेन 2 ओल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 मिथाइल 3 प्रोपाइल 2 हेक्सानोल, 2 हेक्सानोल भी आप लिख सकते थे, ठीक है। हेक्सानोल भी आप इसको लिख सकते थे, ये भी नाम हो सकता है। 5 मिथाइल 3 प्रोपाइल 2 हेक्सानोल, ये ओल्ड नोमेनक्लेचर है। एज इज आप रिंग की बात करें तो यहाँ आप कैसे नाम लिखेंगे? साइक्लिक कंपाउंड है तो सिंपल ही आपने वो इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है रिंग, क्योंकि रूट तो आपका रिंग वाला होगा। आउट ऑफ रिंग जस्ट आपके पास ये 2 मेंबर कार्बन है, तो ये वाला रूट होगा 3 4 5 6 का। अब नाम लिखें तो पहले प्रीफिक्सेस 3 इथाइल पहले आ जाएगा और 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन आपका रूट है ना 6 मेंबर का। तो साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन हम इसका वैसे नाम लिखते हैं, तो क्योंकि अल्केन में, अल्कोहल में हम अल्केन का ई रिप्लेस कर देते हैं ओल, तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, अच्छी एक्सेन। और कितने पे है जी? 1 ओवल है, या आप इसको साइक्लोहेक्सेनोल भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 1 आइडेंटिफाई करना इतना ज़रूरी नहीं होता। तो आप उसको नाम भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, साइक्लोहेक्सेन 1 ओवल, ठीक है। या इसका दूसरा नाम देखें तो 3 इथाइल साइक्लोहेक्सानोल भी आ सकता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सानोल भी आ सकता है। तो ये डिफरेंस हैं। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ आपके पास क्या शो हो रहा है? अगर आपके पास मोर देन 1 OH ग्रुप्स हों तो तब आप नाम कैसे करेंगे? तो ये आपके पास कुछ बहुत ही कॉमन, मतलब कि इसको कॉमन है आपके पास जो ये कंपाउंड है। लाइक ये ग्लाइकोल है और इसको ग्लाइसरोल बोलते हैं। कॉमनली बात करें तो 2 OH ग्रुप में 2 एडजेसेंट कार्बन पे तो उसको ग्लाइकोल बोलते हैं। अगर 3 एडजेसेंट कार्बन पे 3 OH ग्रुप लगे हो तो उसको ग्लाइसरोल बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका आयोपैक नाम देखें तो वो कैसे करेंगे? सिंपली आपने क्या करना है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आपकी कौन सी होगी जी?
लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन की बात करें तो आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो बन रही है तो सिंपली आप देखें तो ये वाली होगी लाइक दिस, ये 2 मेंबर 1 2, तो ये आपका 1 और 2 आ जाएगा सिंपली। तो नाम कैसे लिखेंगे? इफ मोर देन वन OH ग्रुप्स आर अटैच दे आर इंडिकेटेड बाय सुफिक्स डाईओल ट्राईओल, ठीक है। तो आपने सिंपली आपने क्या लिखना है, पहले आपने पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है 1, 2, देन आपने क्या बताना है जी, रूट कितने का है 2 का, तो उसके लिए क्या यूज करें, इथन। फिर आपने क्या लगाना है जी, डाई, क्योंकि 2 हैं, इथेन डाईओल। ये ओल्ड नॉमेनक्लेचर है, अगर इसका आप न्यू वर्जन देखें तो वो कुछ होगा। पहले आप इथेन लिखेंगे, ETHAN, इथेन, पहले आ जाएगा रूट और फिर 1, 2 डाईओल, ठीक है। इथेन 1, 2 डाईओल इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखें तो जस्ट क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यही आ रहा है कि आपको उधर पहले 1 2 पोजीशन आइडेंटिफाई करनी पड़ी और यहाँ आपको 1 2 पोजीशन बाद में आइडेंटिफाई करनी पड़ी, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ जस्ट आपको 1 2 पहले लिखना पड़ा जो ओल्ड नॉमेनक्लेचर था, इसमें आपको जो आपकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है पहले आ जाती थी, ठीक है। जिस तरह अल्कीन में हमने पढ़ा है या हमने अल्काइन में पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप को जस्ट आइडेंटिफाई करने वाले जो नंबर्स हैं वो पहले आ जाते हैं। लेकिन न्यू में क्या था, न्यू में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना एंड पे आता है सुफिक्स के साथ, लाइक इथेन 1 2 डाईओल, हम इसका नाम लिख सकते हैं इस तरह। तो 3 मेंबर की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चैन कौन सी होगी, यही होगी, बिकॉज सेम ग्रुप है सब साइड। तो आपने नंबर करना है तो 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, ठीक है। अब क्या करना है जी, नंबर कर लिया आपने, तो सिंपली आपने अगर न्यू नॉमेनक्लेचर को देखें तो ये कितने का रूट बन रहा है 3 का, तो पहले क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन आप पहले लिखेंगे, प्रोपेन आप आइडेंटिफाई करें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किधर किधर है, 1, यहाँ आपने डैश डाल चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी आपने मस्ट नॉमेनक्लेचर लिखते हुए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने नंबर और अल्फ़ाबेट के दरमियान ये डैश लगानी होती है, ठीक है। प्रोपेन डैश 1, 2, कितना है जी 3। अब क्या आ रहे हैं, 3 है तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्राईओल, ठीक है। 3 होगा जी ना, प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राईओल, या आप इसको सिंपली अगर देखें तो प्रोपेन ट्राईओल भी लिख सकते, ठीक है। 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राईओल, ये फर्स्ट पे आ जाता है। ओल्ड की बात करें तो प्रोपेन ट्राईओल, प्रोपेन ट्राईओल, ठीक है। तो ये आपका ओल्ड नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये होता है। तो जस्ट आपने यहाँ क्या सीखा कि अगर 2 ग्रुप हो तो डाईओल यूज करेंगे, अगर 3 हो तो ट्राईओल, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन उसी तरह आपने बता देनी है, ठीक है। यहाँ 2 थे 1 2 पे थे तो हमने 1 2 इथेन डाईओल या इथेन 1 2 डाईओल लिख दिया, ठीक है। यहाँ 3 थे तो आपने प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, और न्यू और ओल्ड की बात करें तो ये कुछ 1 2 3 पहले आ जाता था जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, और प्रोपेन ट्राईओल, ठीक है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हमारे पास अल्कीन भी आ जाए तो देन आपने क्या करना होता है, if double bond and OH groups both are present then writes name as enol। पहले आपका इन आएगा फंक्शनल ग्रुप देन ओल, ठीक है। OH हैज हायर प्रायोरिटी, ठीक है। OH को हायर प्रायोरिटी हम देंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप को अरेंज करें तो ये प्रायोरिटी आर्डर होता है, ठीक है। अगर जब आपके पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ रहे हो तो उसमें एक प्रायोरिटी आर्डर फॉलो करना पड़ता है आपको, ठीक है। जब हम इंशाल्लाह नॉमेनक्लेचर सबका कंप्लीट कर लेंगे तो हम फिर मल्टीपल की तरफ आएंगे तो वहाँ आपको प्रायोरिटी आर्डर फुल से बताएंगे। बट यहाँ जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आपके पास डबल बॉन्ड और OH फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो तो आपने OH को हायर प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो नाम उसी तरह होगा, आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी होती है लाइक दिस, और फंक्शनल ग्रुप OH हायर प्रायोरिटी में है तो उसको प्रेफर करेंगे। नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से, ना कि इस साइड से, 2 3 और 4, ठीक है। अब नाम लिखते हुए आपने सबसे पहले क्या करना होता है, अब यहाँ पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, इन और देन ओल्ड। तो रूट क्योंकि प्रीफिक्सेस एज इट इज उसी तरह से कोई अटैच नहीं, तो पहले आप देखें
रूट लिखेंगे तो ब्यूटेन, या आप इसको ब्यूट लिख देंगे क्योंकि इन पहले आ रहा है ना, तो ब्यूट। अब इन पहले कितने पे आ रहा है, इसका फंक्शनल ग्रुप 3 पे है पहले का, डबल बॉन्ड पहला 3 पे आ रहा है, तो ब्यूट 3 इन, और ओल कौन सा होगा, 2 ओल, एक ये, या आप इसको 3 ब्यूटिन 2 ओल भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 ब्यूटिन पहले आ गया था, 2 ओल, तो ये इसका नाम हो सकता इन ओल। अब इसका नाम देखें तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी सिलेक्ट होगी, ये वाली, और ये 1 2 3 4, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी, सिंपली आपने प्रीफिक्सेस देखें तो 3 4 पे क्लोरो आ रहा है, तो पहले आप प्रीफिक्सेस लिखें 3 4 डाइक्लोरो, 3 4 डाइक्लोरो आपकी प्रीफिक्सेस होगी। अब सिंपली रूट देखें तो कितने का बन रहा है, रूट आपका बन रहा है 4 का, तो ब्यूटेन, आप उसको ब्यूटेन को ब्यूट लिखेंगे बिकॉज पहले आपका इन आएगा, तो इन कितने पे आ रहा है 3 4 डाइक्लोरो ब्यूट 3 इन, और आपका 2 ओल आ जाएगा, ठीक है। 3 क्लोरो 3 4 डाइक्लोरो। अब यहाँ नेम हमने कैसे लिखा, इसको आप फर्दर क्लियर करवा देते हैं। सिंपली आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन स्टार्ट की नंबर किया, पहले आपके प्रीफिक्सेस आ गए 3 4 डाइक्लोरो, ठीक है। रूट कितने का था, 4 का था, तो ब्यूट, और इन ऑल हमने नाम लिखना होता है ना, पहले इन देन ऑल, तो इन की पोजीशन, इन फंक्शनल ग्रुप मतलब जिधर आपका डबल बॉन्ड है उसको पहले आइडेंटिफाई कर दिया, पहले आपने 3 इन था, और फिर आपने जहाँ ओ एस ग्रुप था तो उस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया तो वो 2 पे था। 3 4 डाइक्लोरो ब्यूटीन ब्यूट 3 इन 2 ओल, या आप उसको इस तरह भी लिख सकते थे 3 4 डाइक्लोरो ब्यूटीन 3 इन 2 ओल, ठीक है, 3 ओल। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ इसकी मूव करते हैं तो आपको फर्दर ये क्लियर होगा। लाइक आपके पास ये एक एग्जांपल शो हो रही है, ठीक है, तो इसमें रूट आपका रिंग वाला ही बन है बिकॉज आउट ऑफ रिंग जस्ट 1 मेंबर है। तो एक साइड, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, दूसरा 4 पे आएगा, और ये आपका मिथाइल ग्रुप भी 3 पे आ रहा है, बट यहाँ से स्टार्ट करें तो मिथाइल को 2 मिल रही है, और आपका बिकॉज ओएस यहाँ से 1 4 पे ही है, इस साइड से भी स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 पे, बट प्रेफर आपने इस मिथाइल को भी कर दिया बिकॉज यहाँ मिथाइल 2 पे आ रहा है, बट यहाँ से मिथाइल 3 पे आ रहा था, तो ओएस को तो 1 4 ही मिलनी है, लेकिन यहाँ मिथाइल को प्रायोरिटी मिल रही है, तो इस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 5 और 6। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली इसका नाम लिखना है, पहले प्रीफिक्सेस देखने हैं, तो 2 पे आपका मिथाइल है, 2 मिथाइल, देन आपने क्या करना है, रूट, रूट क्या बन रहा है जी, साइक्लोहेक्स बन रहा है, ठीक है, साइक्लोहेक्सन हम उसको लिखेंगे, साइक्लोहेक्सन, बिकॉज हमने एल्केन का ई रिप्लेस कर दिया ओल से, तो अब उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, तो किधर है अटैच 1 और 4 पे फंक्शनल ग्रुप, तो 1 4 डाइओल इसका नाम होगा, ठीक है। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाइओल, या आप इसको सिंपली अगर दूसरा ओल्ड की बात करें तो वो 2 मिथाइल 1 4 साइक्लोहेक्सेन डाइओल आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ओल्ड नोमेनक्लेचर एज इट इज। अब इसका नाम लिखें तो अब इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ओ एच भी, तो किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 3 4 5, ठीक है। देन आपने क्या करना है जी, प्रीफिक्सेस उस तरह से कोई अटैच नहीं है, जस्ट ओ एच फंक्शनल ग्रुप सफिक्स है, तो आपने क्या लगा देना है, रूट लिख के नाम लिखना है, तो पहले इन देन ऑल, रूट कितने का है 5 का, पेंट पहले लिखो, पेंटन नहीं लिखना बिकॉज इन आएगा, तो किधर है इन 2 पे, पेंट 2 इन, ऑल किधर है 1 पे, पेंट 2 इन 1 ऑल, या आप इसको 2 पेंटीन 1 ऑल लिख सकते, ठीक है, 2 पेंटीन 1 ऑल भी इसका ओल्ड नोमेनक्लेचर आ सकता, तो आपने इसको पेंट 2 इन 1 ऑल भी लिख दिया, ठीक है। बट एक चीज आपने यहाँ मिस कर दी और वो क्या है, वो ये है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो आपने पहले साइक्लो बी लिखना है, साइक्लो पेंट 2 इन 1 ऑल इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम हो जाएगा, ठीक है। या फिर
2 साइक्लोपेंटीन 1 ओल, 2 साइक्लोपेंटीन 1 ओल, ये भी हो सकता था। तो उस वे में भी आप उसको लिख सकते हैं, बट यहाँ आप उसको न्यू को फॉलो करें, साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओल, ठीक है। तो ये था जी अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर विद डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन्स को भी हमने यूज़ किया, साइक्लिक कंपाउंड को भी हमने यूज़ किया। तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, होप सो आपको भी समझ आया होगा। फिर भी कोई भी मिस्टेक्स आपको लगी या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट्स करें, ताकि हमें भी पता चले कौन से पॉइंट्स आपको नहीं समझ आए। आज के लिए फिर इतना ही था। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के साथ जो ही अपलोड हो तो आपको मिल जाए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।